और मेरे साथियों, आज जो मेन टॉपिक है इस लेक्चर का वो बेसिकली जो अभी 15 दिसंबर 2022 को एनवीएस पीजीडी फिजिक्स का पेपर हुआ था, तो उसी पेपर के सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है, कौन कौन से आपकी टेक्निक्स होनी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फिजिक्स का, ठीक है, इससे पहले भी आपके कुछ क्वेश्चंस जीएस और जीके से रिलेटेड थे, लेकिन मैं बेसिकली फिजिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा इस टॉपिक पे। देखो, तो जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखो, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय दिस। ये टाइम पीरियड है, मतलब ये आपका पेंडुलम है, पेंडुलम दिस इज़ द फिक्स पॉइंट, ये एल लेंथ की वायर है, उससे मैंने कनेक्ट कर रखा है बॉब को, तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ पीरियोडिक मोशन, करेक्ट है। तो अगर ये पीरियोडिक मोशन होगा तो इसके लिए आपका टाइम पीरियड गिवन होगा टी। टी इज़ सिंपली डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट इट्स मोशन, करेक्ट है। ठीक है, तो जो t वी नो दैट फॉर सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमें पता है। ठीक है, तो जो आपका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा l लेंथ पे, लेंथ ऑफ वायर, और g क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही चीज़ निकालनी है आपका a और b निकालना है, k क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो बेसिकली आपको रिलेशन देखना है कि l पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो वी नो दैट t इज़ प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर 1/2 अपॉन g टू द पावर 1/2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा l टू द पावर 1/2 एंड g टू द पावर -1/2, करेक्ट है। अब आप मैच करो कि आपका e और देखो, बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन आपको पहले ही बोल दिया गया कि सिंपल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। वी नो दैट फॉर सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट मतलब साइन 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 एंड -1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, ज़्यादा कोई लॉजिकल था भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज लेबल्ड एसर्शन ए। ठीक है, 2 स्टेटमेंट गिवन है, एसर्शन और उसका रीजन, एसर्शन एंड अदर इज रीजन। एसर्शन मतलब एक्सप्रेशन वाई यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी हैज यूनिट मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। वी नो दैट यंग्स मॉडुलस क्या होगा, यंग्स मॉडुलस इज सिंपली डिफाइंस एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, करेक्ट है। ये तो आ गया रेशियो, तो रेशियो के लिए क्या होगा, जो भी आपका यूनिट आएगी फॉर रेशियो डेल्टा एल अपॉन एल, दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज देखो डेल्टा एल, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों की क्या होगी यूनिट सेम होगी, तो क्या आ जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट मीन्स एल टू द पावर 0। ठीक है, करेक्ट है। वी नो दैट यंग्स मॉडुलस is defined as longitudinal stress upon longitudinal strain, करेक्ट है। तो अगर फोर्स, वी नो दैट फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट वट एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए, क्या हो जाएगा एल टू द पावर 2, तो सीधे से क्या निकल जाएगा एम एल टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -2। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस आ गया। अब क्या बोला, डेंसिटी, तो यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी मतलब एम एल -1 टी -2 अपॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा एम एल -3, ये जाएगा डेंसिटी की यूनिट, करेक्ट है। इसको प्लेस करते हैं एम एल टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एम टू द पावर 0 एल टू द पावर -4 एंड टी टू द पावर -2। अब इसकी पावर कितनी है 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट बोल्ड है, तो आंसर कितना देगा, दिस इज नथिंग बट m टू द पावर 0 l टू द पावर -2 एंड t टू द पावर -1, मतलब दिस इज लेंथ l टू द पावर माइनस ऊपर जाएगा प्लस ना, सॉरी, दिस इज +2 +2 +2,
करेक्ट है, तो ये माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या देगा MLT2, मतलब अंडर रूट आएगा तो दिस इज़ नथिंग बट 2/2, तो देगा व्हाट M0LT -1, तो बेसिकली मीटर पर सेकेंड आपका इसका आंसर निकल जाएगा, करेक्ट है। अब सेकेंड बोल रहा है कि एक्सेलरेशन हैज़ डायमेंशन, देखो 1/√, एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछ रही है, दिस इज 1/√μ0 into t, ठीक है। वी नो दैट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म C is equals to 1/c² is equals to 1/μ0 ε0, तो क्या जाएगा C is equals to 1/√μ0 ε0, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करेक्ट है। दिस इज स्पीड दैट इज C, तो जाएगा C/t, C का कितना हो जाएगा, दिस इज मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी दैट इज the dimension of 1/√μ0 ε0 into t, correct है। this is nothing but meter per second square is the correct answer, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, this is expression has unit meter per second ml -1 t -2, करेक्ट। द डेंसिटी के लिए क्या जाएगा ml -3, तो ml -3 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर से कैंसिल होगी, दिस इज़ नथिंग बट +2 और दिस इज़ -2, मतलब +2 -2 मतलब कितना आ गया आपका, दिस इज़ मीटर पर सेकेंड। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। ए एंड बी आर बोथ ट्रू बट आर इज़ द, देखो अब यहाँ पे मैं रिलेशन निकाल लें कि क्या ये सेकेंड वाला पहले वाले को क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक है, ठीक है। फर्स्ट आपको चेक करना है कि क्या ए और आर में दोनों सही है, अगर दोनों करेक्ट है तो उसके बीच में आपको चेक करना पड़ेगा ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, तो ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर ए और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, जो का स्टेटमेंट आएगा फर्स्ट वाला वो करेक्ट है या फिर नहीं है, और उसके बाद फिर आपको सेकेंड वालों को चेक करना पड़ेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद अगर दोनों ही करेक्ट है तो आपको दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। अगर रिलेट कर रहे हैं तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ के आगे चले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है, ठीक। तो मतलब यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। अब मैंने अभी से पहले क्या बोला था कि जितनी भी आपकी रेशियोज़ है, ऑल रेशियोज़ हैज़ 0 डायमेंशन, जैसे स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इज चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर सपोज करो कि लेंथ में चेंज है डेल्टा L अपॉन L, अगर वॉल्यूम में चेंज है तो डेल्टा V अपॉन V, ठीक। वॉल्यूम स्ट्रेन करेक्ट है। शेयर स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट थीटा एंड थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी डेल्टा x अपॉन x, करेक्ट है। तो प्रेशर की तो डायमेंशन होगी, स्ट्रेस भी इसकी भी डायमेंशन को। पॉइसन रेशियो, ये जो पॉइसन रेशियो है, दिस इज पॉइसन रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू, दिस इज रेशियो, ठीक, करेक्ट है। इफ़ दिस इज़ अ वायर, अगर मैं इस वायर को क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूँगा, स्ट्रेच करूँगा, तो इसका डायमीटर भी चेंज होगा और इसकी लेंथ भी चेंज होगी, ठीक है।
तो लेंथ और डायमीटर में चेंज आएगा, मतलब लेंथ में जो आएगा आपका स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल स्ट्रेन का ही क्या होगा आपका रेशियो आएगा। तो ये जो पॉइसन रेशियो है इसकी क्या होगी, डायमेंशन 0 होगी, ठीक है। बल्क मॉडल्स की तो डायमेंशन होती है। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज force perpendicular to the area, and bulk modulus is stress, that means pressure upon delta V upon V। करेक्ट है। बल्क मॉडुलस भी क्या होगा आपका नॉन ज़ीरो, बस शेयर जो आपका पॉइसन रेशियो के लिए क्या आएगा आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्मॉल बॉल इज़ मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, तो वी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। आर रेडियस है। इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड इज सिंपली डिनोटेड एज टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और 2 पाई आर अपॉन वी, करेक्ट है। वी इज़ द टेंजेंशियल स्पीड वेलोसिटी, करेक्ट है, 2 पाई आर, दिस इज टाइम पीरियड। अब आपको निकालना है क्या है, एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी, दिस इज नथिंग बट 4 पाई, और इसको ऐसा कर लो 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर, तो बताएगा 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर 2 इंटू आर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोजीशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी और डी, ये 3 पोजीशंस गिवन है, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन है। सपोज करो कि देखो ए व्हेन टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0 दिस इज 0, मतलब ये ओरिजिन पे होगा, डी वाला इस पॉइंट पे, ठीक है, ये है डी वाला। व्हेन टी इक्वल्स टू 0 तो सी भी क्या होगा, यहीं पे ही है, सी भी यहीं पे ही है। व्हेन टी इक्वल्स टू 0 तो बी वाला कहाँ पे होगा, बी वाला होगा माइनस, मतलब यहाँ पे नेगेटिव। इफ दिस इज ओरिजिन, तो ओरिजिन के राइट साइड में क्या होंगे, डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगे, करेक्ट है। तो मतलब बी वाला यहाँ कहीं पे, ठीक। व्हेन ए टी इक्वल्स टू 0 मतलब ए यहाँ पे, ठीक है। वेयर टी टाइम इज विच ऑफ देम इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर समझ जाओ, v इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ distance, this is equals to this is change, that is constant, that means ये t का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फ्रॉम वेरिएबल, करेक्ट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। अगर मैं जो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम और टी, करेक्ट है, कोई भी एक नंबर आना चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाले के लिए क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 6t टू द पावर 3, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आएगा, d बाई डी एक्स टू द पावर m इज इक्वल्स टू m एक्स टू द पावर m माइनस 1। ये आपको यूज़ करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किसी भी फंक्शन का x, ठीक है, करेक्ट है। तो कितना आएगा, 6 गुणा 3t स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 18t स्क्वायर। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो ये d वाला तो नहीं होगा। अब जाते हैं सी वाले पे। अगर मैं सी को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आई गेट 5 प्लस 6.0t, ठीक है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ वेलोसिटी वाला जो टर्म है, ठीक है, वेलोसिटी वाला
जो वेलोसिटी वाला टर्म है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये सी वाला भी नहीं होगा। अब चलते हैं बी वाले पे। बी वाले पे अगर मैं चलूँगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ये आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा वैल्यू कितनी आएगी 0 डी बाई डी टी। ये कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका ऑलवेज 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया था कितना आ जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट +5। तो इंडिपेंडेंट है टी से, तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, या यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, चाहे ऐसा बोलो चाहे ये बोलो कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी का फंक्शन नहीं होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, करेक्ट है। तो ये बी वाला आंसर आ गया, ठीक है। मतलब देखो अगर जब भी बोलेगा, ठीक, इफ़ वी इज़ कांस्टेंट, मतलब ये मान के चलो कि अगर x होगा, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t का फंक्शन है, ठीक है, कोई भी तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, करेक्ट है। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी एक नंबर आना है, कोई भी एक नंबर रियल नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी आपका वेरिएबल क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, वेरिएबल जैसे टी, अगर टी के फंक्शन हो, टी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टी आर है तो उसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। इफ वी इज सपोज कोई भी एक नंबर है तो क्या हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट, करेक्ट है। तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। द वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी गिवन है, दिस इज v इज इक्वल्स टू 2 + t², ये गिवन है, ठीक है। बोला कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ड्यूरेशन, टाइम गिवन है t1 इज इक्वल्स टू 1 और t2 की वैल्यू कितनी है 3 सेकेंड, ये गिवन है, करेक्ट है। आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज, जैसे देखो जब भी हम निकालते थे एवरेज वेलोसिटी तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज, सबसे पहले आप निकालो v एट गिवन पॉइंट, ठीक है। v1 मतलब vt मतलब v1 दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। फिर t की जगह पे क्या कर दो आप 3 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट +3⁻², दिस इज 9×3 12 मीटर पर सेकेंड। तो एट गिवन, ये आपकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखो जब भी आप निकालोगे एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या कर दो, चेंज इन स्पीड मतलब v2 - v1 अपॉन टोटल टाइम मतलब बेसिकली आपको टाइम इंटरवल निकालना है, ठीक है। t2 - t1 दिस इज इक्वल्स टू, मतलब कहने का मतलब है कि अगर स्पीड चेंज हो रही है फ्रॉम 3 to 12 तो कितने टाइम में चेंज कर रही है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट देखो 12 - 3 अपॉन 3 - 12, 3 × 9, 9 × 3 12, 3 × 9, सॉरी ये 2 है ना, 3 × 9, 9 2 11, करेक्ट, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो v2 की जगह पे कितना है 11 - 3 अपॉन 3 - 1 तो कितना आ गया 8 × 3 = 11, 8/2 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है। जब भी आप निकालोगे, देखो एवरेज अगर निकालना आपको, ठीक है, सपोज करो कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर आपको गिवन है x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट है। और t1 की वैल्यू, t1 और t2 दो आपकी वैल्यूज़ गिवन है, सपोज करो कि 1 सेकेंड और सपोज यहाँ पर बोला 2 सेकेंड। तो
अब सपोज करो कि अगर x किसी t का फंक्शन है, सपोज करो कि टी स्क्वायर प्लस 2t, करेक्ट। अगर आपको निकालना है एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इस t1 पे फाइंड आउट करोगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या देगा, दिस इज नथिंग बट, देखो सबसे पहले पोजीशन निकाल लो xt एट गिवन इंस्टेंट, ठीक है, xt t1 x t2, और उसके बाद टाइम निकालो, टाइम तो गिवन है ही। जब आप एवरेज निकालोगे तो क्या कर दो, x t2 माइनस x t1 अपॉन t2 माइनस t1, सिंपल। इसी लॉजिक को भी आपको आगे यूज़ करना है, ठीक है, इसी को आगे यूज़ करना है फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। ये आएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आएगा एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ नथिंग बट, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एट t1, जो भी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दो डिफ्रेंशिएट करने के बाद, करेक्ट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कंसीडर टू वैक्टर्स ए और बी, दो वैक्टर्स गिवन है, ठीक है। अब बोला कि आई एन जे, ठीक, सपोज ये करो एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो एक्स के अलाउंग क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई, और y के अलाउंग क्या होगा, यूनिट वेक्टर j। बेसिकली जो आपके यूनिट वेक्टर्स होंगे किसको डिनोट करेंगे, डायरेक्शन को, ठीक है। i मतलब x, j मतलब y, करेक्ट है। माइनस j का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस y, माइनस i का मतलब क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में मूव करे, दिस इज ओरिजिन o, ठीक है, करेक्ट है। तो ये चीज़ है। अब बोल रहा है कि वैक्टर गिवन है, ये बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन a एंड b, सपोज करें कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इसके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। वी नो दैट इफ़ टू वेक्टर्स आर गिवन, सपोज करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो स्केलर है। अब ए की वैल्यू क्या है वो चीज़ देख लो, ठीक है। ए की वैल्यू गिवन है क्या, 2i प्लस 2j 13, 2 and 1 3, दिस इज 2i प्लस 2j और यहाँ पे i प्लस 3j, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। वी नो दैट i डॉट i इज इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k, क्या हो जाएगा, दिस इज वैल्यू 1, और i डॉट j डॉट k एंड k डॉट आई जो भी वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए आएगा ऑलवेज 0। फॉर डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भी कितना आ गया, देखो, तो 2 मतलब दिस इज 2 प्लस 2 3 जा 4 और 2 3 जा 6 ये आ गया इस साइड को लेफ्ट साइड में, इक्वल्स टू मॉड कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 2 मॉड ऑफ बी, दैट इज अंडर रूट 1 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 8, ये कितना आ गया, 4 अंडर रूट 8 इंटू ये कहते हैं 9 9 1 10 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना निकल जाएगा, दिस इज नथिंग बट 8 अपॉन अंडर रूट 80, तो कितना आ गया, दिस इज 8 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना का, दिस इज 8/4 अंडर रूट 5 मतलब 2 अपॉन अंडर रूट 5। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, दिस इज कॉस इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 5, ठीक है। 2 और 6, 2 और 6 6 2 8, 2 बाई अंडर रूट 5, 3 3 9 9 1 10, 2 2 4 4 2 8 और 2 6, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 बाई अंडर रूट 5 आंसर आएगा। ये इसमें ये आंसर भी गलत है,
ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, अंडर रूट निकालना भूल के सही, ठीक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगी स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, ये ओरिजिन वेयर x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, दिस इज x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस, करेक्ट है। एट t इक्वल्स टू 0 बोला, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक बॉल, इट्स स्पीड एट गिवन इंस्टेंट t इक्वल्स टू 1, सपोज करो कि t इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पहुँच गया, करेक्ट है, t इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे पहुँच गया और इसकी स्पीड बोल रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, इसका आइट वाला कंपोनेंट देखो, आई वाला मतलब हॉरिजॉन्टल 32 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। और उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल मतलब वाई वाला, दिस इज नथिंग बट 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आई और जे, और इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये आ गई, करेक्ट है। तो एक ये वैल्यू गिवन है, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, x द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आप कैलकुलेट करोगे, एंगल तो गिवन है नहीं, ठीक है, कोई भी आपका एंगल गिवन है नहीं, तो आप निकालोगे ऐसे, देखो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में वी नो दैट कौन कौन सी इक्वेशंस है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, करेक्ट है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक, ये वैल्यूज गिवन है, ठीक। अब एक चीज है, देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में निकालना है, एक ही वैल्यू गिवन है 10 और t हमें कैसे भी करके t की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, करेक्ट है। अब t इक्वल्स टू 1 पे, t इक्वल्स टू 1 पे स्पीड गिवन है अलोंग y एक्सिस दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ तो है भाई, चालाकी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। एट t इक्वल्स टू 0 वी डोंट नो y, ये क्या होगा, इनिशियल जो भी है, ठीक है, सपोज करो प्राइम ले लेते हैं, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, सपोज करोगे ये आपका सपोज ये गया v नॉट, ठीक है, अगर ये v नॉट मुझे पता चल गया तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक। या फिर ऐसा करो, हाँ ठीक है, चलो मैं पहले ही निकाल लो, उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन ये निकालते हैं v नॉट क्या होगा, ठीक, v नॉट मतलब ये v की वैल्यू पता है, दिस इज नथिंग बट 14 इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू मुझे निकालना है v नॉट प्लस 10t, करेक्ट, 10t 80, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर अपवर्ड मोशन में, अगर बॉल अपवर्ड मोशन में मूव करी तो ये क्या है, नेगेटिव, तो होगा v नॉट माइनस जी इंटू टी दैट इज 40, तो v नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट 40 प्लस 10 दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v नॉट। v नॉट मतलब इनिशियली जब आपने क्या किया, बॉल को थ्रो किया तो इसमें इसकी स्पीड कितनी की, दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो ये कितना टाइम लेगा, सपोज करोगे टाइम ले रहा है t1, ठीक है, तो जब का टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दैट इज 2 टाइम्स t1, ठीक है, तो यही चालाकी आपको इसमें करनी थी। अब देखो, ठीक है, निकाल लेते हैं, अब वही वाली इक्वेशन लिखो, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी 0, तो आएगा 0, इनिशियल कितना है 24 प्लस जी की वैल्यू 10, यह आएगा t, और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अपवर्ड मोशन में दिस इज नेगेटिव, करेक्ट है। तो t की वैल्यू कितनी आई 24/10 दैट इज 2.4 सेकेंड, और इसी का एक आ जाएगा डबल, दैट इज t इक्वल्स टू टी, 2 मतलब 4.8 सेकेंड, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरीके से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आई बात समझ में, तो क्या आएगा, दूसरा वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको रिवर्स चलना था, एक बार पीछे जाना था, उसके बाद फिर आगे, ठीक है। मतलब अगर सपोज करोगे प्रोजेक्टाइल को आप एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज रेंज, और जितना भी आपका टाइम लेगा
टू कवर दिस डिस्टेंस दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। करेक्ट है। थीटा तो गिवन है नहीं, तब आप फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते हो। करेक्ट, थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। देखो अगला ये बोला कि कोमल इज साइकिलिंग ऑन लेवल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस दिस। ठीक है, इसकी रेडियस गिवन है, जो भी आपकी रेडियस होगी ये वाली रेडियस। करेक्ट है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस आर। करेक्ट। अब देखो ये बोला कि टायर एंड रोड इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट है दैट इज 0.1, ये वैल्यू आपको गिवन है। रेडियस आपको गिवन है दैट इज ये तो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन म्यू एन करते हैं, म्यू एस एन, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो आर की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 16 मीटर, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब बोल रहा है कि कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड विच सी कैन साइकिल विदाउट स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब स्लाइड करना। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगी, आपकी स्लाइड हो जाएगी। अगर सपोज करो कि इनकी काफ़ी तेज़ स्पीड होती है, काफ़ी फास्ट मूव कर रही होती है, स्लाइड हो जाते हैं किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम सर्कुलर पाथ। ठीक है, सपोज करो कि ये पाथ है, अब यहाँ से साइकिल लेके आ रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही स्पीड होगी तो ये आगे की ओर स्लाइड कर जाएगी। ठीक, अब ये स्लाइड होने से कौन बचाएगा, टायर। देखो जो आपका ये रोड और टायर के बीच पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है म्यू एस दैट इज 0.1, तो ये आपको गिवन है। करेक्ट है। आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, आर इज 16 मीटर। अब आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी कि ये मैक्सिमम स्पीड होगी क्या। ठीक है, अब ये मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी, ये चीज़ आप लोगों को सोचनी है कि कैसे निकलेगा ये मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, देखो वी नो दैट फॉर सर्कुलर मोशन, अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से जनरेट होगा, दिस इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिवेलप करेगा। मतलब एफ म्यू एफ एस इज इक्वल टू दैट इज एफ सी। करेक्ट है। एफ एस क्या हो जाएगा, म्यू एस दैट इज आर क्या हो जाएगा, आर मतलब व्हाट इज आर, आर इज नॉर्मल रिएक्शन दैट इज मास इनटू जी, दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मास से मास कटा तो देगा वी इज मैक्सिमम दैट इज म्यू एस जी अपॉन आर। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस की वैल्यू 0.1 इंटू 10/16, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/16 दैट इज the coefficient of static friction between this, अच्छा ओके सॉरी, अंडर रूट वी स्क्वायर है ना, दैट इज अंडर रूट, अच्छा आर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी, वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू आर की वैल्यू 16 दैट इज 10 का अंडर रूट, दिस इज नथिंग बट 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, बी वाला सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये चीज़ देखनी कि जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सेंटर की तरफ जो आपका फोर्स डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा, आपका रियल फोर्स की वजह से जनरेट होगा। ठीक है, रियल फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि ए मैन 65 kg स्टैंड्स ऑन वेविंग स्केल, ये आपकी आपका वेट मेजर करेगी, स्केल इन लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ए की वैल्यू गिवन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन है। करेक्ट है, ये वैल्यू आपकी गिवन है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, जी,
द रीडिंग इन द वेविंग स्केल विल बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है। अब नेट फोर्स कितना लगेगा इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम जी लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आर लग रहा है, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, करेक्ट है, ठीक। दिस इज आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, दिस इज नथिंग बट m into 12 reaction force, that is मास कितना गिवन है 65 into 12 that is equals to 60 और 72 78 तो क्या है आपको मास कितना निकालेगा, दैट इज 78 kg, ठीक है। द रीडिंग इन द वेविंग स्केल, देखो जब अपवर्ड मोशन करेगा तो बेसिकली आपको क्या करना है, सीरियसली कुछ नहीं, आई मीन टू एक्सेलरेशन कर दो, करेक्ट है, 65 kg तो कितना का 78। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होता तो कितना आता, दैट इज 65 इंटू 8 8 पंचे 40 8 6 40 और 52 तो कितना था 52 kg, ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा 78 kg, करेक्ट है। बस इसको चेंज कर दो, ठीक है। चेंज क्या करना है, जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी इसको सेपरेट कर देना m इंटू जी में, ठीक, m इंटू जी में, तो रीडिंग आ जाएगी आपकी m की। अगर अपवर्ड मोशन होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से सबको ये चीज़ करनी है। आंसर क्या देगा आपका 78 kg। देखो फिर से मैं आपको समझा दूँ, अगर सपोज करो कि ये बंदा है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ठीक। जब भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मास आएगा इसको इंटू 10 कर देना, क्योंकि जी की वैल्यू हमने 10 ले रखी है। ये वाला टर्म जो भी आएगा वो आपका मास आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपकी मशीन होगी, मशीन कितना मेजर करेगी 78 kg, और डाउनवर्ड मोशन में कितना आ जाएगा 52 kg, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू फोर्सेस गिवन है F1 और F2 एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉल। ये कोई बॉल है, ठीक, इस डायरेक्शन में लग रहा है 6 न्यूटन और अपर डायरेक्शन में जो आपका लग रहा है फोर्स दैट इज 8 न्यूटन, ठीक है। आई जे, अब क्या निकालना है आपको, इनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जब भी एंगल निकालना होगा तो क्या निकाल दो, tan ऑफ थीटा, जो भी आपका y कंपोनेंट आएगा अपॉन x कंपोनेंट, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट क्या होगा 8 अपॉन 6 दैट इज 4/3। तो tan इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3। अब 4/3 किस किस में, एक तो इसमें एक इसमें, ठीक है, ये चीज़ आ गई, करेक्ट है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 और 3 में कौन सा करेक्ट होगा, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जब भी दोनों का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आएगा 6 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर
दैट इज 100, ठीक है। तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड, सारी बात समझ में। स्पीड है, रिजल्टेंट आपको निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे हम, देखो जब भी रिजल्टेंट निकालना होगा, अगर कोई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर AXI प्लस AYJ, तो जब भी आपको निकालना है मॉड और मैग्नीट्यूड, दैट इज़ नथिंग बट अंडर रूट AX² प्लस AY², तो ये रिजल्टेंट निकलने का, ठीक। और जब भी अगर एंगल निकालना है y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, तो कितना आएगा AY/AX, ठीक है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ें करेक्ट इनकरेक्ट होंगी, ये वाला आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बॉल ऑफ मास 0.28 kg स्ट्राइक्स ऑन अ रिजिड वॉल। ये बॉल है, बॉल यहाँ से आ रही है, तो क्या करेगी, हिट करेगी इस पॉइंट पे। अब ये हिट करेगी, देखो अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बोला कि विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, मतलब जो आपकी ये स्पीड है, ये वाली स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। ये चीज़ हमें गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, अब ये इम्पल्स है क्या चीज़, इम्पल्स सिंपली डिफाइंड एज फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब क्या होगा, देखो जैसे ही ये बॉल मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब ये आई बॉल, जिस टाइम पे क्या करेगी, इसके साथ कांटेक्ट में आएगी, तो क्या करेगी, देखो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, आपकी बॉल है, तो ये क्या करेगी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी ये बॉल, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपका रिएक्शन होगा, ये जो सरफेस है, सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करेगा, दैट इज रिएक्शन फोर्स, और ये हो जाएगा एक्शन, ठीक है, एक्शन प्रोड्यूस बाय दिस बॉल, तो इसका रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो जो आपका मोमेंटम होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, आपका चेंज होगा, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, आपका मोमेंटम चेंज होगा, डेल्टा PX इज नॉन ज़ीरो, करेक्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका फोर्स जनरेट कर रही है कौन, ठीक है। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूँ इस सरफेस के पैरेलल, तो इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, तो सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में क्या होगा, आपका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, कंजर्व, ठीक है। तो आपको निकालना है, ये तो कंजर्व रहेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी आपका फोर्स नहीं लेगा, दैट इज कंजर्व, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आपको देखो ये वैल्यू गिवन है 45, तो ये कितना आएगा 45, ठीक है। तो 45, तो ये एंगल कितने, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 4 cos ऑफ 45 डिग्री, करेक्ट है। ये एंगल है 45 और ये रिजल्टेंट है 4, तब भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होगी दैट इज़ 4 cos ऑफ 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने लिखा है, अगर ये एक पॉजिटिव साइन और तो वो क्या जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। ये का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन एंड फाइनल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन दिस इज P2, ठीक है। दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेस, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, जब भी आपको इम्पल्स निकालने के लिए बोलेगे तो आप क्या करो, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है -4 cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 4 cos ऑफ 45 डिग्री, दैट इज -4 अंडर रूट इंटू 2 अपॉन अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 4 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3.1 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। मॉडुलस मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड बोलेगा तो कितना देगा, मॉड निकाल लो। मैग्नीट्यूड जो आएगा आपका इम्पल्स का दैट इज़
4/2, दिस इज़ नथिंग बट 3.1 न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या आ गई, आंसर आ गया। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।